दाहक में डलवाओ है। और जब रानी कुसुमा ने ये खबर सुनी है कि मेरे गोने के लिए जो उदल कन्नौज से आए थे, मेरे पिताजी ने छल करके दाहक में डलवा दे, अब दुखिया को चैन ना है। आधी रात को वक्त है लोगों, और कुसुमा उदल से मिलवे के लिए दाहक की ओर चली। आज विपत्ति अवरियां सब पे पड़ गई, मर्दो सबे सताए दो जाए। और विपदा पड़ गई शिव शंकर पे, जब भस्मासुर परो पिछारी। और जो सावरिया होते नहीं कह मिट तो बंश दिगंबर क्यार। और सोई भावैया जो उदल को और कांवर में परी टुराई। आधी रात के अधखंडा पे कुसुमा पहुंची देह मझार। और वज्र पहनिया को सरकावे, मीठे बोल रही दर्शाए। निकरो देवर ज्यादा हक से, तुम कन्वज में दे पठवाए। और खाना बाजो पड़ी उदल के, तब उदल ने कही सुनाए। और क्यों रे राजा कांवर वाले, क्यों दाहक में रहो सताए। और धोखो दे के छल बल करके, मोह दाहक में दो डरवाए। और जामर दूमी का छुनाइए, जो धोखे मिलो बंधवाए। बाज बेंदुला मेरो दे दे, और दे दे वो ढाल तलवार। और जियत रहे तो हमसे तुमसे, पहली बजे सिरोई ढाल। मरे की सुन के आला मलखे, तेरे करे बंश की हान। जब उदल का ये जवाब सुना है लोगों, तो कुसुमा मुस्कुरा कर क्या बोली उदल? और मैं हूँ बिटिया कामसाय की, और कुसुमा है नाम हमार। और मेरे पीछे तुम दुख भोगे, न्यू चेरी दिवर तुम्हारे। भाभी तुम? हाँ उदल, मैं हूँ। तुमने मेरे गोने के लिए जो अपने शरीर को मौत के मुंह में झोंक दिया, इसकी जिम्मेवार मैं हूँ। लेकिन एक बात सुनो मेरी, क्या चाहे महोबे कुले चलियो, और चाहे करो अपनी घरवाली। मेरे पीछे दुख भोगे मैं, शेरी बनी बिना दाम तुम्हारी। लड़का बाते पे बालो, बोलन लगो है पना फरलाल। अरे पापा की बातें अब ना करियो, कुसुमा लगो जा धर्म की मार। इतनी नेकी जो बन आवे, कनबज खबर जातियो पठवा। तिरियन काल है के जोरे हम करे, धप्पा लगे है पना फरलाल। अरे जा दिन दादा मेरो चढ़ियावे, कांवर बांध के आवे तलवार। तादन कर है के जा रे दाहक से, चाहे हम गल गल के आज मर जाए। अरे साफ
जवाब दो तो उदल ने राठौर ठौर पे रहे रे मुस्किया। धन्य शराहत कुसुमा चल गई पहुंची अटिया के यार मैदान। खाए आधी रात के अधखंडा पे पाती लिखत है पद्मिनी नार। स्वस्ति श्री आला को लिख दई ब्यौरा लिखो तो पद्मिनी नार। कौने हमारे को भिजवाए अकेले देव कुंवर के लाल। धोखो देके जा मेरे बबुला ने उदल कैद में लए हैं करवाए। जियत जो चाहो के उदल भैये दादा बांध के आवो तलवार। देर करोगे रोए मरोगे ये तना मिली है उदय सिंह लाल। लिख दई पाती रानी कुसुमा ने तोता गले में बांध दई जाए। सीधा बताए दई तिरज गिर की और बासुअना को दो है उड़ाए। सुरजन चैतन्य धार में नैया नैया खेके लगइयो जपार। इधर तो मेरे नौजवान साथियों रानी कुसुमा ने अपने सुआ को रिजगिर के लिए उड़ाओ है और ये आधी रात को वक्त है। उदल उस भक्सी में पड़े हैं और जब उसे ख्याल आया है कि मेरे ही दोस्त लाखन ने मेरे लिए एक कांटे बोझ कर तैयार कर दिए, तो आधी रात के वक्त पर उदल उस भक्सी में सिसकने लगे और क्या सोचने लगे। आज आधी रात के अधखंडा पे उदल सोच सोच रह जाए और रेन भयानक है दाहक में हाथ हाथ न देता दिखाए। और कहा पाप प्रभु हमने कीने जो दुख भोगत देह का मझारे। हम तो कह दिया जुखाऊर में लाखन कनवज के मैदान। और फुलबा रानी परम सियानी पंखा दीजो ने का चलाए। और देवे मैया भज के आइए मोए गोदिया में लिए उठाए। प्राण प्यारी भवज हमारी सुनवा पानी दिए पिलाए। और हे जगतारिणियो मेरी स्वामी ने दिए मैया को सपन दिखाए। और ऐसी बानी दुख की सानी सपनों भाव तो दिवल देवाई। और रोए रोए के पानी मुँह पे मांगत आज लोहरवा भाई। और मैया रोबती है अट्टा पे अपनी छोड़ी छोड़ी डिडकार। और मुड़ मारे दो मुड़गारी से चुड़िया छार छार हो जाए। और बुरी आत्मा महतारी की दांत न पहुंचा रही चवाए।
और आल्हा आई गए ड्यूढ़िन में सपनों का तब बना फरलाली। मेरे नौजवान साथियों, पूरी राजगीर में ये तहलका मच गया। आज भारी विपत्ति कहूँ दल पे के दुख भोगत देह कमझार। और करी तलाशी जब उदल की के सैयद संग गए लिवाए। और माता के मर गए दुखों बजत है बबुला मरत भरम हुई जाए। और प्रिया मर गए घर बिगड़त है भैया मरत देश छूट जाए। आल्हा रोबत है राजगीर में अपनी छोड़ी छोड़ी डिडकारी। और तेरी दमलो नगर महोबो और सबसे ग्वालियर क्यारी। और महुए भाजे कन बजे आए अब हमको न देश में जाए। और कोई पूछैया न दुनिया पे रहते कौन गली में जाए। रैन बीत गई है राजगीर में भोरा भोरा रो पहुंची आई। और सुआ उड़ानो तो खाऊरते पहुंचो राजगीर के रे मैदान। और भोरा भोरा रे के जर रमना में दिवला ठाड़ी आटा मझारे। अरे बैठो तोता है जयट्टा पे तब दिवला ने कही सुनाई। चिट्ठिया गले पड़ी मैया की सुने तुरंत तेरी लौ जाए। और खोल की पाती बाचन लागी मर्दो सुनियो अरज हमारी। और आधी पाती बाँच न पाई छज्जन गिरी तड़ा को खाई। और उदल के दी भय कांवर में काम साय लए बंधवाई। और परो रोबन और रंग महल में तिरिया रोत जा बेजारे। और सुनवा बोली तो आला से परम सनई पिया हमारी। और विपदा भारी है देवर पे दुख भोगत देह कमझारी। और तेरे करन को मौका नहीं जल्दी फौजले हो सजवाई। एक लाख आला सज गए पहुंचे कनबज के रे मैदान। और नगिन सिरोही आला लेके पहुंचे जयचंद के दरबार। जैसे आला राजगीर में से निकलकर कन्नौज में पहुंचे। और लाखन के पिता जयचंद को जाकर क्या जवाब दिया? ओ कमीना, नग्न सिरोही सहस्र काटे भाजे न बचो कन्नौज राज। और धोखो दे के मेरे भैया को कांवर के दे दो करवाई। और कमी पिटुरिया है जयचंद की धक्का लगत करे जाए। और फौज कटीली मेरी ले जाओ और लाखन को संग लिवाए। और काम साय के जाए धोरा पे जाते दीजो तो पर लगाए। और कैदी छुड़ा के अब उदल की कुसमा की डोली ले मंगवाई। यार ले लाखन को संग बना फरकाउर आए हैं। यार ले लाखन को संग बना फरकाउर आए हैं। काउरी आए हैं बना फरकाउरी
लाखन को संगत भैया। अब देखो थोड़ा सा इधर, जैसे ही आला और लाखन अपनी फौजों को लेकर कांवर में पहुंचे हैं। 4 दिन तक बनाफरों ने कांवर में गुप्त विभाग को लेकर मौका देखा था हम उदल को कैसे छोड़ा सकते हैं, लेकिन जो कांवर की देवी कमिंछा है इसका पहरा उदल के दाहक के ऊपर लगा है और जादू का पहरा होने के कारण आला अपने भैया को नहीं छुड़ा सके। तो मजबूर होकर आला ने कमिंछा देवी के आंगन में हवन रचो है और देवी की नाना प्रकार से स्तुति की है। और जब देवी वहां पर प्रसन्न हो गई तो आला से क्या जवाब दिया? आला, हाँ भैया, एक बात मेरी सुन लो। तुमने जो हवन रचाया है उसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम उदल को कैसे छुड़ाएं, लेकिन अगर उदल से मिलना है तुम्हें तो एक शर्त हमारी स्वीकार कर लो। किया? तो क्या बोलिए मैया? उदल से मिलना चाहे जय चाहे संग्राम, उदल से मिलना चाहो जय चाहे संग्राम, तो इंदल को काट शुरू चिंता मिटे तमाम, तो इंदल को काट शुरू चिंता मिटे तमाम। नाम सुनत खनया जब बेटा को धधका लगो है करे ज़रा, और है इकलौता रानी सुनवा को कैसे देवे जासी सुकटा। रोए के आला भे बोल न लागे मैया पहिया में परू तुम्हारे, मोई नाय अधिकार कुमर को सुनवे पूछे ले अवजार। पास बुलाओ तो रानी सुनवा को आला रोह रोए के कहिए सुनाए, बेटा जो चाहो दिवर उदल की बेटा को शीशा देवो चढ़वाए। आंखों में आंसू लेकर आला ने अपनी दोनों बहियां सुनवा के गले में फंसा दी और रोए के जवाब दो, सुनवा अगर तुम्हें उदल से मिलना है तो अपने बेटा को कत्ल करना है। अंदाजा लगाना लोगों, माँ चाहे कितनी ही निर्दयी हो लेकिन अपने बेटे को नहीं मरवा सकती है, लेकिन धन्य है वो माँ। क्या बोली सुनवा? पिया मेरी एक बात सुन लो। रोए के मैया बोलन लागी स्वामी पैया में परू तुम्हारे, और हम तुम स्वामी जो काहे महे इंदल फेर लेवे अवतार। तिरिया मर जाए तिरिया मिल जाए पुत्र बातो ये रे संसार, कोठी को बीरन कबहू न मिलिए सैया पैया परे तुम्हार। तासो काट दो मेरे बेटा को लेवा भैया की कैद छुड़वाए। अब तो धन्य को खिबा मैया की जाने जा बिटिया जाय लइए, अब तो धन्य कोखी मैया की जान जा बिटिया जाय लई है। मेरे नौजवान साथियों, जब मैया सुनवानी ये जवाब दो है, आला ने अपने हाथ में तलवार लेके अपने बेटा इंदल को बुलाया और जवाब दिया, वत्स अगर हो सके तो हमें माफ कर देना,
तुम्हें अपने अगर चाचा को छुड़वाना है तो अपना सर काटना है। इंदल ने अपने पिताजी के पैरों का स्पर्श किया और जवाब दिया, पिताजी अगर मेरे मरवे से मेरे चाचा की कैद छूट सकती है तो मुझे शहर से अपनी मौत स्वीकार है। लो, इंदल अपना सर कटाने के लिए जब मंदिर में देवी के सामने खड़ा हुआ है, लेकिन पिता का हृदय कांप गया और अपने मासूम बेटे के सर पर आला की जब तलवार नहीं झुकी है, उसी वक्त देवी कमिंछा ने आंखों में खून के कतरे लेकर क्या जवाब दिया, ओ आला, ये तुम्हारा नकटोरो हमें पसंद ना है। अगर तुम्हें अपने भैया से मिलना तो अपने बेटे का खून कर दो। आला ने दोनों हाथ जोड़े और रोकर अपनी मां को जवाब दिया, मैया मेरी एक बात सुन लो। अरे इकलौता प्राणन मैया प्यारो, मैया अरे इकलौता प्राणन प्यारो और मुँह पे जाए कुमर न जननी मारो। अरे नैम्यान से खींच तू तुधारो और हिलकीले बचन चारो। जैसे बंधु आला ने जवाब दिया है, कमिंछा देवी ने नीचे वाले ओठ को दांतों से दबाकर जवाब दिया है, और नालायक अगर अपने बेटे को नहीं काट सकता तो ये नाटक क्यों कर रहा है। उसी वक्त इंदल ने आगे बढ़कर मैया के पैरों का स्पर्श किया और जवाब दिया, मैया मेरी एक बात सुनो। और महादुखी लख माता पिता को इंदल खींच लिया तलवार और हंस के इंदल बोलन लागे, मैया पैया पर तुम्हारी। एक तो कारज है लाखन के, दूजे देवी कोरे आहारी और तीजी आज्ञा माता पिता की, चाचा चाची को उपकारी। और धन धन आजा घड़िया मेरी, चारा मिले पदार्थ आई और सर सर थर से शीश काट के दो देवी के चरण गिराई। और आरती जाए परी चरण पे, जहाँ पे खड़े बना फरलाल। आरती देखत खन बेटा की, रोइए देव कुंवर के लाली। और जय जय शब्द भव मठिया में हुए, विजय बना फरक्यारी। और नटरा बन के आला जइयो और उदल को लियो छुड़ाई। और चार निकले जब मंदिर ते, फाटक लगे कमिंछा माई। और वज्र फाटक बाद न खुले, याद न आवे वीर मलिखानी। विपदा थोड़े ही दिन की पातरिया, काटे से कट जाएगी विपदा। आप इधर जैसे ही चारों जवान मंदिर से निकले हैं लोगों, इनकी वेशभूषा क्षत्रियों की नहीं, शरीर पर सब वेशभूषा नटों की है। और जिस वक्त ये लोग कांर के सम्राट कामसा के दरबार में पहुंचे हैं, दरबानियों ने इन्हें नट समझकर फाटक खोल दिया। और जब ये सभी जवान कामसा के बंगला में पहुंचे हैं, आज ढोल टांग लो है, आला ने ताला बांस थाम लो जाए।
जितने तेगा हैं योधन के सब ढोलक में दए छिपाए। और धड़ धड़ सैयद ढोल बजावे आला जय जय रहे पुकारे। और काम साई के जाए धोरा पे आला बरत टांग दई जाए। ढोल टांग लो तोरे ताला ने आला ने बांस थामे लो जाए। और लाखन ठाड़े बंगला में ढेबा चढ़त बरत पे जाए। जब ये नाटक देखा लगो काम सा करने लगे क्यों रे नटो। एक बात जब बता हमें जो तमाशा तुम्हारा कौन सा हुए जो एक छोर इसका बंगला में है और दूसरा छोर इसका सतखंडा धौरा के ऊपर लगा है। तो सैयद मुस्कुरा कर बोले काम सा एक बात मेरी सुनो। एक नटवा चढ़ जाए बरत पे दूसरा लौटे संग लिवाई। आसमान से जो नट उतरे उतरत जो हर दिए दिखाई। और धड़ धड़ सैयद ढोल बजावे ढेबा चढ़ता बरत पे जाए। रानी कुसमा के अट्टा पे ढेवा करिए बंदगी जाए। और बाज बेंदुला को छोड़वा दे और लसकर को आला ठाड़े बंगला में हम उदल को ले छोड़वाई। ज्यादा बात को बकता नहीं है कुसमा पैया पड़े तुम्हारी। और कौन से दाहक में उदले सोने का भावज दियो बताए। और ढेबा को संग कुसमा लेके पहुंची दाहक के दरमियान। और वज्र पहनिया मुके उर सोदा हक पे पड़ी लखाए। लात मार गई वज्र शिला में पत्थरा टूक टूक उड़ जाए। भाव जी तो जब दाहक में चौको देव कुंवर को लाल। धीरे धीरे ढेबा तेरे तब न सुनी बना फरलाल। हिलकी भर भर रोवे जर्जर बाई दाहक के मैदान। उदल भैया मैया देवे रही बिल खाए। भाई निपूती सुनमा भाभी अखिलो लाल झोंक दो जाए। और खाना बाजा पड़ी उदल की चौको देवा कुंवर को लाल। क्यों रे राजा कांवर बाले क्यों दाहक में रहो सताए। ढेबा भैया बन के आओ तू छलकी लो संग हमारे। और जियत रहे तो हमसे तुमसे बजे खेतन में तलवारी। और तू मत जाने उदल मर गए जिन्नायब है उदय सिंह लाल। और जादन आबे सिर सवालो खाए न खिला दिए गिरवाई। आगे बढ़कर ढेबा ने उदल को अपने गले से लगाया और जवाब दिया ढेबा ने उदल भैया वक्त ज्यादा नहीं है बातें करने का वक्त जाकर डेरों में लगा लेना। लेकिन इस वक्त तुम्हें बहुत जल्दी निकलना है। सब लोग बंगला में खड़े हैं जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल चलो। जिस वक्त लोग उदल ने ढेबा को पहचाना है तुम्हारी ये वेशभूषा क्या है। ढेबा कहने लगे मैंने सब शर्तें तुम्हारे छोड़ाने के लिए स्वीकार की हैं। और शरीर पर जो नट की वेशभूषा है यही दशा तुम्हारे चाचा की और तुम्हारे दादा की है। आंखों में खून का कतरा लेकर उदल बोला ढेबा हम तो नटरा बने नहीं हम तो चले
समर के साथ। एक तुम नट बन के खेल दिखाइयो याचक बनो बुंदेला राय। हम करे तमाशो तलवारिन को पूरो खेल सिरोहिन क्यारी। और तवैये ढेवा बोलन लागो दल पैया परे तुम्हारे। और अबे तो भैया नटवा बन जा बंगला लीजो भवक बुझाए। और दो जांगिया है पेनन को और उदल को दो गहाए। और भारी छलांग नाहर के सीता हक निकर गए बापार। और दोनों नटरा नाचत आवे धड़ धड़ सैयद रहे बजाए। और लखे तमाशो खलकत ठारी दांतन रहे अंगुरिया दाबी काय। और बाह बाह राजा मुख निकरी धन धन नटरन के अवतारी। आसमान से जो नट उतरो जाको खेल दियो दिखलाने। और आगे बढ़ के उदल बोले राजा सुन ले अर्ज हमारी। और अब हिये की तेरी फूटी आई देव कुंवर के लाल। और अब मरदूमी है खेतन में बजे है घड़ी घड़ी तलवारी। और साची जान लाई राजा ने ठगिया ते सराज के लाल। और जर के हुक्म दो राजा ने खींचो म्यानन से तलवार। और भजना जावे देवे वाले इनके मूड ले कटवाए। और पीले सिपाही कांवर वाले ले ले हाथ ढाल तलवार। और ढोल पटक दो तो ताला ने खनकन कर परिय तलवार। और अपने अपने तेगा लेके टूटे बोलन रेशन प्यार। और मारत आवे भाजत जावे और फाटकते पहुंचे जाए। और पांचों जन्म होवे वाले कर रहे खेतन में तलवार। और फाटक बंदी आज राजा ने जोर कांवर की दई कराए। और धक्का मार दो तो फाटक पे किला को गुर्ज गिरे बहराए। और पांचों निकल गए कांवर से पहुंचे तमुअन। मेरे नौजवान साथियों, इधर जैसे ही सभी जवान कांवर से निकलकर डेरन में पहुंचे ही। और ये कांवर के सम्राट महाराज कामसा ने अपने लड़के सूरज को लेकर 10,000 जवानों को साथ में किया और युद्ध के मैदान में भिजवा दिया। जैसे ही सूरज युद्ध के मैदान में आए हैं, वनाफरों के लिए खत लिखा खुले शब्दों में। जितने आप लोग महोबा से आए हैं, गौने का अरमान लेकर जो कांवर के किला को घेरा है, सभी जवान युद्ध के मैदान में उतर आए और आकर हमसे युद्ध करें। हमें युद्ध में अगर तुमने परास्त कर दिया तो तुम मेरी बहन की डोली कन्नौज में ले जा सकते हो। और अगर ये शर्त तुम्हें स्वीकार नहीं तो कांवर की सीम से अपनी फौजों को प्रस्थान कराकर वापस कन्नौज चले जाओ। बंधुओं, जब ये खत पहुंचा है तो उदल के चचा जो सैयद थे, इन्होंने अपनी फौजों को सजवाया है। और जब युद्ध के मैदान में सैयद फौजों को लेकर आए हैं, सूरज ने जैसे ही सैयद पर नजर डाली है, मुस्कुराकर क्या बोले, कहो मियां साहब। मुस्कुराकर क्या जवाब दिया, आज हंस के सूरज बोलन लागे, सैयद सुन ले अर्ज हमारे। और के पीनन सैयद ले ली जो रुइया धुनो सुधारे सुधारे। और काम समर को तुम का जानो, ताना बाना लियो सवारी। हंस के सैयद बोलन लागे, बेटा सुन ले अर्ज हमार। जा जा रुइया हमने धुन की, सो सुन ली जो चित्त लगाए। पहली पहला पीजन पूजी बाई माड़ों के मैदान,
घर घर रड़िया माणो कर दई जब में बंस करी हम हाँ नैनागढ़ और पत्थरीगढ़ में दिल्ली बादशाह दरबार बामनगढ़ में हम धुनियाए का तनबारी गई अघाय हम तो तुम्हारी रुइया धुनिए पानी करे लोहरवा भाई घर घर पानी मल थे दिए का तनवाली जाए अघाय नए डंडा बांध के तेरे कान में हन बुकरा सो करे हलाल अरे ब्याई छाई कोरे छामर को समा बैठी बहन तुम्हारी कहीं हमारी बेटा मानो बहन की डोली देव मंगवाई और बिन गोने के हम न जाए चाहे तन धजी धजिया उड़ जाए जर के भैया आज सूरज ने दो ज्वानन को हुक्म सुनाए और पिले सिपाही कौर वाले बाजे खेतन में तलवार और घोड़ा फेरो तो सैयद ने अपने गोला मिलाओ जाए और भजना जामे कौर वाले सबके मुड़ा ले कटवाए नाती 18 और ना लड़का जिनकी घरू घरा तलवार और होती लड़ाई रन खेतन में बहवे चलते खून की धार मेरे नौजवान साथियों इधर तो युद्ध चल रहा है लेकिन सूरज की पहले मारे ही सैयद पर बर्दाश्त नहीं हुई और उदल के लिए खत लिखा और पिछली यानी आज सैयद की पाती लिखत बनारस क्या और मियाँ बनारस वाले ताला पाती लिखत खेत में जाए और पुते हमारे किए नहीं है फौजियों रदियों पठवाए और बाची पाती धड़की छाती गरजो देव कुंवर को लाए और घोड़ा पेंदुला पे उदलिए दोनों हाथ करे तलवार जाए के सूरज के मोहरा पे गरजो सेगर में होवे क्या और जितनी मारे थी सूरज की काटी दे बकुंवर के लाल एक बेर के धर के झपटो सूरज के दिले करवाई और सूरज बांध लए खेतन में फौज भजी कमर हराए और डंड बांध के आज सूरज के आल्हा को तो नजर गुजारे जिस वक्त उदल ने सूरज को कैद किया है लोगों और जैसे ही कांवर के सम्राट की फौज भागकर कांवर में पहुंची उसी वक्त राजा कामशाह ने छल की नींद चली जाकर जवाब दिया महाराज हमने आपकी ये पहली परीक्षा ली थी कि आखिर महोबे वाले छत्री हैं आप हमारे बेटा को छुड़वा दें और हमारी बेटी की विदा करवा लें अपने ही हाथों से उदल ने सूरज को छुड़वा दिया और जैसे ही सूरज कांवर में पहुंचे हैं राजा कामशाह ने जितनी कांवर में जादूगरनी स्त्रियां थीं सबको लेकर युद्ध के मैदान में पुनः अपनी फौजों को लगा दिया और दोनों तरफ से जब घमासान युद्ध हुआ युद्ध होते हुए जादू के बल से राजा कामशाह ने सब महोबे वालों को कैद करा लिया और उदल को सुआ बनाकर एक गंगिया नाम की स्त्री अपने अट्टा पर लेकर पहुंची जहां पर उदल को कैद करके अट्टा पर बांस के ऊपर टांग दिया हुआ क्या लोगों आज उनके जियरे को समझावे जिनकी चढ़ी लगुन फिर जाए और टंगे पिंजरा उदल बिलख की लपे चोंच खटा को खाए और धीरे धीरे कील काट के कढ़ियो दे बकुंवर को लाली लौट
के सीधा लगाई। अरे जादू बाजो पिंजरा पे से गगिए खबर कराई जाए। और लोट पोट की चिलिया बन के पाछू परी उदय चंदलाली। ललकार दई उदल का ठाड़े होवो बना फरलाली। और काना बाजा परी उदल के पीछे लखी तिलनिया नारी। और उदल जानी मन अपने में बनाए बचे है प्राण हमारे। और दावे पिछारी गंगिया ठेसा देते चलिए ढकिया। और लिपट झपट के छूट छूट के भाजत देव कुंवर के लाली। और किला दिखानो जब सिरसा को चमके कलश सोवरन क्यारी। बल बढ़ गो है उदल को तब उदल ने कही सुनाई। जियत कभी नहीं जानन पे जो है किला बेरमल खान। और गंगिया जानी मन अपने में बनाए बचे है प्राण हमारे। और तब बह लौट गई कमरुए को सिरसा चले उदय चंदलाल। और बासिर साके सतखंडा पे बिटिया खड़ी बिसेने क्या। सूरत देखी गजमोतिन की गोदी गिरे भरा रखा है। थर थर कांपत है गोदी में फेरो हाथ पद्मिनी नार। और गजमोतिन ने मन में जानी तोता बाज झपेटो आए। और वीर सम्हारे गजमोतिन ने और तोता से कई सुनाए। जन्म के तोता हो जो सुना तो तोता के रहो समान। मानुष से जो सुआ बनाए तो तुम मानुष हो तैयार। पल पल अक्षर पद्मिन मारे उदल तुरंत होत तैयार। और ठाड़े तो उदल पाइन गिर गए एकदम छोड़ दई डिडकार। और लाखन राना के गोने में जोहर हुई भबज हमारे। और अकेलो लड़का तो इंदल को और सो देवी पे दो चढ़ाए। तो वे कैद भय कांवर में मिट गो वंश बना फर प्यार। और गजमोतिन के अजरोवन में सुरजा गिरी तड़ा को खाए। और बांधी तेरी गजमोतिन ने पूजा बंगला के मैदान। और सासु के सुत को मेरे पति को और आंगन में लिए बुलाए। आपत देखो तो मलखे को उदल भेंटे भोजा पसारी। और दोनों भैया मिल के रोवे उदल छोड़ दई जिडकारे। और बाउदल के अब रोवन में ना जड़ब में मल्हारे क्यारे। और बाज बेंदुला कांपे छोड़ो कांपे छोड़ धरी तलवार। और जो कछु बीती थी कांवर में सब उदल ने दई सुनाई। और जर के मलखे बोलन लागे टर जाते सराज के लाली। और अकेलो भतीजो तो जा मेरो सो देवी पे दो चढ़ाई। और तुम ना मर गए बाखाउर में अब मुख हमें दिखाओ आई। और गजमोतिन तब बोलन लागी स्वामी पैया पर तुम्हारी। और विपदा भारी है उदल पे असने पर बना फरलारी। और तेरा करण को मौका नहीं कांवर बांधे जाओ तलवार। और तब मलके बोलन लागे रानी सुन ले अर्ज हमारी।
राम का जानो होशी फेरा पद्मिनी नारी और भीत चलती है बाकाउर में काठ की फौज करे तलवारी और हम ना जावे बाकाउर में और बिन मोती बुलावे काले और गजमोती ने तब बोलन लागी सैया सुन ले अर्ज हमारी और लहंगा पहन ले और टांगन में घर में बैठ जाओ घूंघट मारी और अनहक स्यार भय सासुल की लजियो कुटुंब होवे क्यारी और अपनी घोड़ी जिरहन जोड़ी घोड़ी जल्द देव कसवाई और तो बिटिया गज राजा की जातई कांवर ले बधवाई काम साई की क्या गिनती है दुनिया एक और हो जाए और भूरा भुरारे के रमना में ले लाखन की विदा कराई मेरे नौजवान साथियों इधर सिरसापत सम्राट मलखान अपने जवानों को सजाकर महोबे में पहुंचे जहां से परमाल के लड़के ब्रह्मा को लेकर इन्होंने 5 लाख जवानों को इकट्ठा किया और कांवर की तरफ जब प्रस्थान किया है। एक बात और बता दें आपको, जो कांवर से पहले जूनागढ़ पड़ता था इसमें शोभा बेड़नी अपने जवानों के साथ रहती थी। तो सिरसापत सम्राट मलखान ने गजमोतन की डोली के चारों तरफ पहरा लगवा दिया और कांवर के लिए प्रस्थान करा दिया और जवाब दिया कि कांवर में जादू की लड़ाई है और जब तक हम शोभा को नहीं ले लेते तब तक कांवर में का संग्राम किसी तरह हल नहीं हो सकता। हुआ क्या लोगों, ब्रह्मा तो फौजों को लेकर कांवर की तरफ चले हैं और मलखान शोभा बेड़नी को लेने जूनागढ़ की डांगों की तरफ चले हैं। आज ब्रह्मा चल दे तेरे कांवर को मर्दो ध्यान बिसरना जाए घोड़ी दावे दई रे मलखे ने पाई डांगन के रे मैदान और सुंदर पर्वत की जो चोटी पे शिरकिया लगी है बेड़ियन क्या आवत देखो तोरे मलखे को सुबिया कर गई सोच विचार न ठगियन की बायकार के रे मैदान अब के ब्याह न होई उदल संग तो न जाति बिड़निया नारी इतनी शोभा सोच रही थी घोड़िया खड़ी थी बराबर जाए काय अरे पुष्पलता सिया जडांगन में शोभा कोई लसीरे बतराए और हंस के मलखे बोलन लागे करके कपट बना फरलाल बगिया अटकी है कांवर में चल के पागल सुर जाए कंगन बांधे उदल बैठे चल के साथ ले डरवाए हंस के शोभा बोलन लागी सुनियो सिरसा के सरदार सब महुबे के हो मतलब के सबके जाने खूब सुभाए काम काट के मारे मार के दे तो भगाए गंगा खाई तीर मलखे ने बाह्य डांगन के रे मैदान
और बात कहिए जो झूठी पर जाए तो मुझ लौट भगवती खाई। साची जाने लई थी शोभा ने डंका बजो बेड़नी नारी और सबरिया फौजी संग में लेके पहुंची कांवर के रे मैदानी। और ओ सुरजन चैतन्य समय गोने को आयो है। और ओ सुरजन चैतन्य समय गोने को आयो है। जैसे बंधुओं शोभा बेड़नी को लेकर शेरशाह पर सम्राट मलखान कांवर में पहुंचे हैं और जितने जवान लाखन, सैयद, वीर सिंह, ढेवा ये सभी जवान जादू के बल से कोई मेढ़ा, कोई बकरा, कोई गधा, कोई मुर्गा बन चुके थे। इन्हें छुड़ाने के लिए शोभा बेड़नी, सुनबा और फुलबा गजमोतिन ये चारों त्रियां योगिन बनी हैं और मलखान, उदल, ब्रह्मा ये सब लोग जो हैं योगी बनकर जब कांवर में पहुंचे हैं, घर घर में भीख मांगने के बाद इन्होंने सब जवानों को छुड़ा लिया और जैसे ही अपने तंबू में आए हैं, जादू की मंत्र शक्ति को प्रयोग करने के बाद सब जवानों को पुनः मनुष्य बना लिया। और जब घमासान युद्ध शुरू हुआ तो इस अगले युद्ध में उदल ने कामसा के लड़के सूरज को मौत के घाट उतार दिया। और जब मौत का घाट सूरज उतर चुका तो एक पुत्र की हत्या को देखकर पिता की धमनियों का गर्म गर्म खून खोल गया। और जो सिलहट का राजा आगाजीत कामसा का छोटा भैया था, कामसा ने सिलहट के राजा आगाजीत को बुलवाया जिसके पास चुंगल नाम की चिड़िया थी। और चुंगल ने आते ही आते कांवर में युद्ध के मैदान में निराला खेल दिखाया लोगों। अब तो नाटक ही बदल गया। महोबे के जितने जवान थे चुंगल चिड़िया ने कैद करके कांवर में राजा कामसा की भक्सी में डाल दिए। अब महोबे के जो शेष जवान आला और लाखन, इंदल ये तीर रह गए। तो सुनबा अपने डेरा में सिसक सिसक कर लाखन से क्या बोली। लाखन हिलकी लेके काई कुमार लाखन को रही समझ आई रे। लाखन बेटा कांवर में निकली जो लाज बचाई रे। त्यारे गोने में लाखन मैंने कुरमा दो तो नसाई रे। और अकेलो इंदल बेटा मैंने देवी पे दो तो चढ़ाई रे। समय आएगा नीको मेरो उदल ने अपू तुझे आयलो रे। देवी की करके पूजा मेरो गोद को लाल मिलाए दो रे। आगू कैसी करो पूत भावज को दियो बताई रे। हिलकी लेके आज दुखिया जब गैया सी डकराई रे। साची कहियो के लाखन बेटा कांवर रहियो के रे भज जाओ। और हंस के लाखन बोलन लागे बाबज सुन ले अरज हमारे। लाखन लौटना के नहीं है
समान। 1 लाख ते लाखन सज गए पहुंचे क्रमगन से रे मैदान। और पाती लिख दैया गाजी तकों के चुंगिल को देव पठवाए। और पाछी पाती गाजी तने पड़तई चुंगिल दई पठवाए। और चुंगिल आवत खन थे तन में लाखन के दिलय करवाए। और भूरी से तिकनौजी लेके सौंपे अगाजी तको जाए। और सोबे कह दे भाई कांवर में मिट गो वंशवना फर्क यार। भैया हिलकी लेके सुनवा जब इंदल सो बोलिए। यारो हिलकी लेके सुनवा जब इंदल सो बोलिए। हाँ मेरे नौजवान साथियों, उदल ने मैया देवी को प्रसन्न करने के बाद कमिंछा को अपने भतीजे इंदल को पुनः जिंदा करवा लिया था। जो सबसे पहले इंदल को उदल को छोड़ाने के लिए भेंट चढ़ाया गया था। जब अकेला इंदल डेरों में रह गया तो अपनी मैया और अपने पिताजी को दुखी लगकर इंदल ने अपनी मैया के पैरों का स्पर्श किया और जवाब दिया, मैया मेरी धमनियों में तेरा गर्म गर्म खून नहीं, अगर कल सुबह में लाखन की विदा न कर सका। और इंदल ने जाते ही जाते कमिंछा देवी के आंगन में हवन को रचाया है। हवन को रचाने के बाद इंद्र देवता के आंगन से इंदल ने अग्नि बाण लिया है। और अग्नि बाण लेकर जिस वक्त इंदल कमिंछा देवी के आंगन में जगो है, अग्नि बाण हसी इंदल लेके जागो मठिए कमिंछा क्या याबत खन तमवन में फौजे तुरंत करी थी तैयार। महादुखी लखी माता पिता को तब इंदल ने कहिए सुनाए, जिनके लड़का समर्थ हुई गए पुरखन कौन पड़ी थी परवाए। तो हम पैदा मंडली कते आज गोनो वाले करवाए। चुंगल चिड़िया को खेतन में मैया आज दिहरी मरवाए। 1 लाख ते इंदल सज गए आए गए खेतन के रे मैदान। पाती भेजी अगाजी तो पे पड़तई चुंगिल देव पठवाए। के आई मिलियो मैं चुंगिल के मैदान गहो तलवार। काम साय और अगाजी तने अपनी बांधी लई तलवार। चुंगिल आई रही खेतन में तब इंदल ने कही सुनाए। जिस वक्त लोगों दोनों तरफ से मोर्चा लगा है, आगे बढ़कर इंदल ने जवाब दिया, नाना जी काम सा मेरी एक बात सुनो। आखिर कुसमा कन बज जाइए ना कहूं अंत दियो पठवाए। ब्याही ठियाई कोरे चावर कुसमा बैठी लली तुम्हार। गोनो कर दो तुम कुसमा को काउर पमर देव पुजवार। जर के राजा आगा जीतने तब इंदल ते कही सुनाए। कौन दे सके तुम राजा हो, कौन तिलक खींच दो जाए। करी गुलमई चंदेलिन की ओछी जात बना फरलाल। चुप का लौट जाओ महुबे को इंदल मानो कही हमार। बातन बातन बतबड़ हुई गो और बातन में बढ़ गई रार। चुंगल छोड़ी आगा जीतने इतने घोड़ा परे लाल।
से चुंगलो त सेंदल धाए दोनों अकाल समान आसमान में धर धर झपटे मानो हलत जमी समान और अग्नि बान इंदल लेके तब चुंगिल पैदा चलाई और लागत बानागिन भाई पैदा चुंगिल हाल भस्म हो जाए और चुंगिल जूझत अगाजी तने झटपट कोप गही तलवार और इंदल पाती लिखियाला कुंवर खेतन में लव बुलवाए और बरनिया मेरी के नाई है दादा सुन ले वर्ज हमारे और आए के बांधो काम साए को दादा पैया परे तुम्हारे और साकर लेके अजवाला ने पछावत को दई गहाए और बाद जजीरन काम साए को तयाला ने कई सुनाए और क्यों रे राजा कांवरी वाले गोनो जल्दी करवाए और चितकिन राजा हा हा खावे हम गोने को दे कराई और जितने सूरम होवे बाले तिरिया ले गई सुआ बनाए और सुग मंगवाई ले बंगला में हुई गए दखल बना फरलाली और डोली लेके रानी को समा की और आंगन में लई मंगाई और फिर दुहाई आज कांवर में पैसा लगो महोवे जाए और सज की डोली में जब कुसुमा बैठी आंगन के मैदान और बड़ी बड़ी आंखें रानी कुसुमा की गज भर के सब पद्मिनी नारी और उड़े दुपट्टा जब कुसुमा को चमकन लगो गले को हारे और लाख ने डोली लाई कुसुमा की पहुंचे कनबद के मैदान और तिलका मैया की डीढ़ पे पहुंची डोली पद्मिनी नारी और आरत करके आज कुसुमा की लई आंगन में बहू बुलाई